इसका मतलब है कि तुम हिना से प्यार करती थी। प्यार? क्या पता, पर जब तक हिना जिंदा थी एक अजीब सा नशा चढ़ा रहता था। पर अब वो नशा धीरे धीरे उतर गया। अच्छा, हिना के कमरे में तुमने एक गुलाब फेंका था? जी हाँ। उस समय क्या हिना उस कमरे में थी? नहीं। अच्छा, उस रात को उदय ने तुम पे एक आरोप लगाया था कि तुमने हिना को मार डाला। उसने ये आरोप किस आधार पे लगाया था? जलन, ईर्ष्या। इसका मतलब है कि उदय भी हिना से प्यार करता था? जी हाँ। और आप दोनों में से वो किसे ज्यादा चाहती थी? लगता है किसी को भी नहीं। उदय, अब और क्या जानना बाकी रह गया है? तुमने हिना को उनका गोला दिया था स्वेटर बुनने के लिए? हाँ, दिया था। इससे क्या प्रमाण करना चाहते हैं? यही कि तुम्हारी उसके साथ अच्छी जान पहचान थी। उस दिन जब हिना छत पर गई तुम भी उसके पीछे पीछे गए? नहीं। और वहां तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो फिर तुमने उसको छत से नीचे धकेल दिया? नहीं, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? मैं हिना के पीछे पीछे गया जरूर था, पर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही हिना ने छत का दरवाजा बंद कर दिया था। मैं हिना से प्यार करता था, हिना भी मुझसे प्यार करती थी। हिना किसी से प्यार करती थी या नहीं, तुमसे नहीं करती थी। हिना तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। नमस्कार। नमस्कार। संतोष बाबू ने हमें खबर दी थी आप आने वाले हैं। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। आइए। चलो। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस 2-4 सवाल करने हैं। आप हिना को तो जानती थी ना? जी हाँ, संतोष बाबू ने एक अनाथ लड़की को आश्रय दिया था। देखिए, संतोष बाबू के साथ आपके पुराने संबंध हैं, ये बात हम जानते हैं, इसलिए आप बिना संकोच के हमसे बात कर सकती हैं। उस शनिवार वाली घटना के बारे में जरा हमें विस्तार से बताएंगी? मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे ठीक से याद है। मैं शनिवार दोपहर को मकान पहुंच गई थी। संतोष बाबू करीब 3:30 बजे वहां पहुंचे। नहा धोकर 6 बजे उन्होंने नाश्ता किया, फिर गाना सुनने बैठ गए। गाना चल ही रहा था कि 8 बजे फोन बज उठा। फोन संतोष बाबू ने ही उठाया। फोन रखकर कहने लगे कि मुझे तुरंत घर जाना होगा, हिना छत से गिरकर मर गई है, और फौरन चले गए। किसने टेलीफोन किया था? ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, नेंगटी क्या हमेशा फोन के पास बैठा रहता है? अच्छा, एक बात बता, वो माउथ ऑर्गन बजाने वाला वापस टैक्सी में फिर आया कि नहीं? अच्छा, हाँ बस ठीक है। कह रहा है कि हिना की मौत के बाद वो वापस आया ही नहीं। क्या वजह हो सकती है? भाई, कई वजह हो सकती है। या तो उसे हिना की मौत की खबर मिल गई होगी, या तो बीमार पड़ गया होगा। अजीत, हाँ? जिस दिन हिना की मौत हुई वो दिन तुम्हें याद है? अरे याद क्यों नहीं होगा, परसों की तो बात है। तुम्हें याद है उस दिन तुम अखबार पढ़ रहे थे शाम को? उसमें लिखा था कि वो जो विमान है कलकत्ते की उड़ान पर था और कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वो समुद्र में गिर गया था। वो पेपर कहाँ है? यही कहीं होगा। हाँ, देखो देखो, पेपर लाओ। हाँ, ये है। दिखाओ। अब पहला कदम ये है कि इन चारों पर कौन? संतोष समादार, रवि वर्मा, जुगल और उदय। हाँ। इन चारों पर निगरानी रखनी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोज शाम के 5 बजे रवि वर्मा दफ्तर से निकलकर सीधा घर चला जाता था, लेकिन आज वो 4 बजे ही निकला और सीधा बहू बाजार गया। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। बहू बाजार में एक छोटा सा होटल है, शहनाज होटल। नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर रहने की जगह। वहां पर ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान से लोग आते जाते रहते हैं। रवि वर्मा
सीधा ऊपर चला गया और मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया। उसने एक कमरे का ताला खोलने के लिए चाबियों का गुच्छा निकाला और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई चाबी लगी नहीं। झुंझलाकर वहां से निकल गया। उसके बाद मैं उस कमरे तक गया, देखा ताला लगा हुआ था और उस कमरे का नंबर था 7। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर रे, हाँ ब्योमकेश बोल रहा हूँ। अच्छा वो हैना के कमरे की चाबियों का गुच्छा है ना आपके पास, है ना? हाँ बस उस गुच्छे में एक चाबी होगी जिस पर नंबर 7 लिखा होगा। उस चाबी की जरूरत है मुझे। आप ऐसा कीजिए, मुझे शनाज होटल पर हाँ 7 बजे मिलिए। मैं वहीं पर सब बताऊंगा। हाँ अच्छा। क्या हाल है कमरे नंबर 7 का? हाल तो ठीक है और कोई नहीं है। यहीं पर है ना? हाँ वो रहा। तो यहाँ पे काम कीजिए, उस मैनेजर को बातों में उलझाइए। हम दोनों तब तक अपना काम करके आते हैं। ठीक है? मैनेजर इस तरफ है। 7 इसी लगा कर देंगे। ये दूसरी चाबी मुझे लगता है अलमारी की होगी। हाँ देखो। एक किताबें, ये देखो। रुबाइयाँ उमर खयाम। प्रियतमा मीना माताहरी के लिए। रखो इसे। ये देखो। क्या कर रहे हो? मैनेजर साहब आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। ये कमरे नंबर 7 में कौन रहता है? कमरा नंबर 7। ढाका से एक आदमी आता है, हर महीने कमरे का किराया दे जाता है, पर रहता है 3-4 दिन। उसके साथ और भी कोई आता था? आता था नहीं, आती थी। अच्छा। परी, एक खूबसूरत परी। अच्छा। तो इस आदमी का नाम क्या है? 1 मिनट, जरा मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। उमर शिराजी, ढाका पाकिस्तान। ये उमर खयाम तो समझ में आया, लेकिन ये उमर शिराजी कौन है? सब समझ में आ जाएगा। उस दिन वाला अखबार कहाँ है? कहाँ है? वहाँ है ना, दो। वो जो पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान है ना, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, हाँ उसमें मृतकों की सूची में तुम्हें वो नाम ये मिलेगा। रहा। कहाँ है? देखो, ये देखो, नेविगेटर उमर शिराजी। हाँ। पाकिस्तान एयरलाइंस का कर्मचारी था वो। ये वही शख्स है जो माउथ ऑर्गन बजाकर हिना को इशारा करता था। अचानक संतोष बाबू, हिना मालिक को छत से इतनी बेरहमी से किसने नीचे फेंका, इसका मुझे पता चल गया। किसने फेंका? आपने, संतोष समझदार ने। साबित कर सकते हो? अभी नहीं, लेकिन खून करने का आपका क्या मकसद था, यह साबित कर सकता हूँ। ये बात है। मैं आप पर मानहानि का मुकदमा दायर करके आपको जेल भिजवा सकता हूँ, ये मालूम है आपको?